नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। परिचर्चाएं चल रही थी। उत्तराखंड की परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम हिंदी के बारे में परिचर्चा कर रहे थे, जिसमें भाग 3 आपके कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने कहा अनेकार्थक शब्दों के बारे में तक क्या की थी, परिचर्चा की थी, उनके बारे में जाना और उससे आपने क्या सीखा, कितना सीखा, MCQs लगाए हुए थे और आपको होमवर्क भी दिया हुआ था। ठीक है, तो आज हम क्या जानेंगे, शब्द रचना के बारे में बताया था, उससे हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, जो शब्द रचना है उसमें से आपके लिए क्या क्या बन सकते हैं, मैंने बताया था शब्द किसे बोलते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन आदि। जैसे क्या, राम, श्याम। ठीक है, शब्दों के सार्थक संघात को क्या बोलते हैं, वर्णों के सार्थक संघात को क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, उसमें हमने किसके आधार पर सार्थक शब्दों के 5 भेद बताए थे, रचना के अनुसार सार्थक शब्द बताए थे। ठीक है, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर बताए थे, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर, विकार या प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर बताए थे। और ठीक है, जो वही क्या उत्पत्ति के आधार पर मैंने बताया था क्या 4 होते हैं प्लस एक और होता है, 5 होते हैं। पांचवा कौन सा होते हैं, संकर शब्द होते हैं। मैंने बताया तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ठीक है, मैंने तत्सम शब्द क्या, तत्सम में क्या बताए थे, तत् मतलब क्या होता है, तत् मतलब क्या होता है, बताओ मुझे। तत्सम शब्द तत् और सम दो शब्दों से मिलकर बना था। तत् का अर्थ क्या होता है, उसके समान, और सम का अर्थ क्या होता है, संस्कृत। ठीक है, तत् मतलब क्या होता है, तत् मतलब होता है उसके समान, उसके समान। ठीक है, और सम मतलब होता है संस्कृत। तो किसके समान, संस्कृत के समान। ठीक है, किसके समान, संस्कृत के समान। जो शब्द किसके समान है, संस्कृत के समान है। जैसे माता पिता, पुस्तक, राज्य, बालक। ठीक है, और तद्भव, तद्भव भी दो शब्दों से, तत् प्लस भव, तद्भव भी क्या दो शब्दों से मिलकर बना था, तत् प्लस भव से मिलकर बना था। और मैंने क्या बताया था, तत् का अर्थ क्या बताया था, बताओ। तत् का अर्थ क्या बताया था आपको। ठीक है, और भव का अर्थ क्या बताया था। ठीक है, वो शब्द जो संस्कृत में प्रचलित रूप में थे और आज आज आते आते उनका रूप क्या हो गया है, बदल गया है। ठीक है, जैसे सिर, पैर, नाक, कान, गाय, बैल, भैंस। ठीक है, संस्कृत में से आके आके आज इनका रूप क्या हो गया है, बदल गया है। ठीक है, तो इनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे, पहले ही समझा दिया है। आज हम प्रश्न लगाएंगे आपके लिए। ठीक है, और कौन से प्रश्न किस परीक्षा में पूछे गए हैं वो भी यहाँ पे आपके लिए संलग्न है। तो आइए जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और आराम से आपको क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। बाकी तत्सम और तद्भव का मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है। ठीक है, मैंने शौ का प्रयोग तत्सम में होता है बताया था। ठीक है, ख छौ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, शौ का प्रयोग किस में, जैसे शीर होगा तो शीर का देखो, जैसे शीर होगा। ठीक है, शीर होगा तो शीर का तद्भव क्या हो जाएगा, शीर, शौ किस में, ख में परिवर्तित, खीर हो जाएगा। ठीक है, बौ का तद्भव। ठीक है, बौ क्या, वो क्या है, वो तत्सम है तो वो किस में, तद्भव में, बौ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे वर्णिक, जैसे वर्णिक क्या है, वर्णिक, वर्णिक क्या है, तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, जो वो है वो ब में परिवर्तित हो जाएगा, ये बनिया हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे विवाह है। ठीक है, विवाह क्या होता है, तत्सम होता है, उसका तद्भव क्या, ब में बारात हो जाएगा। ठीक है, नियम मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं। आइए अब लगा लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए गहरा, ऑप्शन बी तीखा, ऑप्शन सी अटारी, ऑप्शन डी क्या था आपका, निष्कृष्ट था। तो राइट आंसर क्या होना है, निष्कृष्ट क्या है आपका, तत्सम शब्द है। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो तद्भव क्या है, ऑप्शन बी आपका प्यास क्या है, तद्भव है। ठीक है, जो लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी 2015 में, ये भी पूछा गया है। ठीक है, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में योगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो योगरूढ़ क्या होते हैं, बताओ, मैंने क्या बताया था, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था योगरूढ़, मुझे बताना फटाफट, योगरूढ़ किसे कहते हैं, फटाफट बताना। मैंने योगरूढ़ क्या बताया था, जब कोई
रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देता है। योग रूढ़ क्या होता है? जब कोई रूढ़ शब्द तीसरा अर्थ देता है उसे क्या बोलते हैं? योग रूढ़ बोलते हैं। जैसे गजानन हो गया, पंकज हो गया, दशानन 10 हैं जिसके सिर, लंबोदर हो गया, गणेश, द्विज ब्राह्मण हो गया, द्विज पक्षी हो गया। ठीक है, जब क्या कोई रूढ़ शब्द क्या होता है, कोई तीसरा अर्थ उत्पन्न करता है उसे योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। जलज, ठीक है, तीसरा अर्थ दे रहा है जलज। ठीक है, तो क्या है? योग रूढ़ शब्द है। उप निरीक्षक सीधी भर्ती, ठीक है, परीक्षा 2014 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज पूछ रहा है। अब क्या होता है देशज? मैंने आपको देशज बताया था। क्या होता है ये देशज की परिभाषा क्या बताई थी मैंने? बताओ मुझे फटाफट। देशज शब्द देश प्लस जो से, अर्थात गांव से जन्मे। ठीक है, जो गांव से जन्मे शब्द है। कहाँ से? देशज मतलब गांव से जन्मे शब्द। ठीक है, गांव से जन्मे हैं। ठीक है, और आते आते आज हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। ठीक है, जैसे मेहरारू, मनसेधु, लोटा, थरिया, मनई, भतार, ये क्या है? सभी देशज शब्द हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देशज नहीं है? देखो, डिबरी देशज है, पगड़ी देशज है, ढोर क्या है? देशज है। ठीक है, लेकिन पुष्कर आपका देशज नहीं है। ऑप्शन क्या? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उप निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? अब मैंने आपको रूढ़ शब्द का अर्थ बताया था। ठीक है, किन्हें बोलते हैं रूढ़ शब्द? मैंने बताया था कि ऐसा शब्द जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, रूढ़ शब्द मतलब जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, विभाजन नहीं हो सकता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है मलयज्ञ है। ठीक है, ऑप्शन बी पंकज, ऑप्शन सी जलज, ऑप्शन डी क्या है? वैभव है। तो जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जाता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो वैभव क्या है आपका? बताओ, रूढ़ शब्द है। तो वैभव क्या है? रूढ़ शब्द कौन सा? देखो, अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो क्या है? वैभव है। ठीक है, याद रखना, उप निरीक्षक भर्ती 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इलायची का तत्सम शब्द है। इलायची का तत्सम है क्या है? एला है। क्या है? एला होता है। ठीक है, याद रखना। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए, प्रस्तर का तद्भव शब्द। प्रस्तर का तद्भव क्या होता है? प्रस्तर का तद्भव, प्रस्तर तत्सम है। तत्सम मतलब उसके समान, संस्कृत के समान, और तद्भव मतलब जो आज बदल गया है, जिसे आज बोलते हैं आप, वो उसका तुक तद्भव क्या है? पत्थर है। ठीक है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी परीक्षा 2005 में 15 में पूछा गया है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके लिए, हिंदी में प्रयुक्त, ठीक है, तुरुप शब्द है। तो तुरुप शब्द क्या है? तुरुप एक डच शब्द है। ठीक है, मैंने बताया आपके डच हो गया, फारसी हो गया, लैटिन हो गया। ठीक है, ये शब्द मैंने आपको सारे तुर्की शब्द ये बताए हुए हैं पहले वीडियो में। ठीक है, सारे मैंने आपको समझाए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा है? अग्र आपका क्या है? तत्सम है। लेखपाल भर्ती 2015 में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पशु क्या है आपका? रूढ़ शब्द है। ठीक है, और रूढ़ शब्द का क्या अर्थ होता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द क्या है? वर्षा है। ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तत्सम। मैंने क्या बताया कि तत्सम में वो प्रयोग होगा तो तद्भव में क्या हो जाएगा? वो जो है वो ब में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जो वर्षा है ये तद्भव में क्या हो जाएगा? बरसात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब में हो जाएगा, तो ये बरसात हो जाएगा। ठीक है, ये नियम है। ठीक है, तत्सम में वो होगा तो तद्भव में ब परिवर्तित हो जाएगा। तो ये नियम से आपको, अगर आप नियम से समझ जाओगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये नियम मैंने आपको पहले बहुत बार समझा दिया है, आज भी आपका रिवाइज हो रहा है। ठीक है, नियमों को मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां है आपके लिए, स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो कौन सा है? विद्यालय आपका क्या है? यौगिक शब्द है। क्या? एसएससी। ठीक है, स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक कौन सा है? पाठशाला आपका क्या होता है? यौगिक शब्द होता है। बैंक परीक्षा 2012 में आपके लिए पूछा था आयोग ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ कौन सा है? तो लंबोदर है। ठीक है, लंबोदर है। क्या होते हैं योग रूढ़ शब्द? बताओ, मैंने आपको बताया था कि योग रूढ़ किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था कौन से शब्द योग रूढ़ होते हैं। फटाफट बताओ मुझे कि जब कोई रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देता है उन्हें क्या बोलते हैं? योग रूढ़ बोलते हैं।
तो अब मैंने देखो, पीला नहीं दे रहा है तीसरा अर्थ, घुड़सवार नहीं दे रहा है, नाक नहीं दे रहा है, लेकिन लंबोदर क्या दे रहा है, कोई तीसरा अर्थ दे रहा है। गजानन हो गया, पंकज हो गया, दशानन हो गया, द्विज हो गया। तो ये क्या है आपके योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। यौगिक क्या होते हैं, जब यौगिक शब्द पूछूं, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। विद्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय, साइकिल सवार, चिड़ियाघर आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 17वां क्वेश्चन है, अंगीठी का तत्सम है तो क्या होता है, अग्निष्टिका होता है अंगीठी का। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अगम शब्द है तो अगम शब्द क्या है, एक देशज शब्द है। ठीक है, उत्तराखंड बीएड प्रवेश परीक्षा जो इंटेंस एग्जाम होता है उसमें पूछा था आपसे। ठीक है, गवार का तत्सम क्या होता है, गवार का तत्सम क्या होता है, ग्रामीण होता है। ठीक है, गवार बोलते हैं कि ये तो गवार इलाके से है, तो गवार का तत्सम क्या होता है, ग्रामीण होता है। ठीक है, चौंच का तत्सम क्या होता है, चंचू होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इंपोर्टेंट है आपका, मजिस्ट्रेट शब्द है तो मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है, तो विदेशज शब्द है। ठीक है, किसे बोलते हैं, हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लग गए हैं। ठीक है, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, कहाँ के थे, बाहर के शब्द थे, और आज आते आते हम उन्हें अपने प्रयोग में लाने लग गए, हिंदी में उनका प्रयोग करने लग गए, तो विदेशज शब्द कहते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, मजिस्ट्रेट क्या है, मजिस्ट्रेट क्या है, एक विदेशज शब्द है। इसके साथ साथ बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, लैंप हो गया, साइकिल हो गया, कुर्ता पैजामा, कुर्सी, मेज, काजू किशमिश आदि, ये सभी क्या है, ये सभी विदेशज शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो मैंने बता दिया, जो गांव से जन्मे, लोटा, थरिया, भतार, ठीक है, मेहरारू, मनसे, तो ये क्या है, सभी देशज शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है, तो कौन सा है, छात्रावास आपका क्या होता है, यौगिक शब्द होता है। ठीक है, यौगिक शब्द क्या बताया मैंने, कि जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते। देखो, दो शब्द, एक छात्रा, एक वास, तो दो क्या मिल गए, दो शब्द मिले, रूढ़ शब्द मिले, और तीसरा अर्थ नहीं दे रहे हैं, उसी से प्रतीत हो रहा अर्थ दे रहे हैं छात्रावास। यहाँ छात्रा रहते हैं, निवास करते हैं जहाँ पे छात्र छात्राएं। ठीक है, छात्रावास आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, पीताम्बर है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, बताया है, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम शब्द क्या है, गोधूम क्या है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं मैंने बता दिया है, तद्भव क्या होते हैं मैंने बता दिया है, देशज क्या होते हैं बता दिया है, विदेशज क्या होते हैं बता दिए हैं। ठीक है, तो अब देखो, यहीं से आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है आपसे, तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए पड़ोसी, ऑप्शन बी गोधूम, ऑप्शन सी बहु, ऑप्शन डी शहीद। तो कौन सा तत्सम है, तो आपको बता दिया कौन सा तत्सम है, फटाफट बताओ। तो तत्सम शब्द कौन सा है, तो बता दिया जैसे मैंने आपको, तो क्या है, गोधूम आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द देशज नहीं है, अंटा, कलाई, जूता क्या है, देशज है, लेकिन चमचा क्या है आपका, देशज नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें देशज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है, तो नयम क्या है, नयन तत्सम है, नेर क्या है, तत्सम है, दृग तत्सम है, आंख क्या है आपका, तत्सम नहीं है। ठीक है, यूपीएससी परीक्षा समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आज का तत्सम क्या होता है, अध होता है। ठीक है, किवाड़ शब्द है तो किवाड़ क्या है, तद्भव है। ठीक है, केला का तत्सम शब्द क्या होता है, कदली होता है, केला का तत्सम क्या होता है, कदली, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हल्दी शब्द का तत्सम है तो हल्दी का क्या हो जाता है, हरिद्रा हो जाता है, हल्दी का तत्सम क्या हो जाता है, हरिद्रा हो जाता है। ठीक है, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, तो बताया था मैंने शब्द के कितने भेद थे, 5 भेद थे। कौन कौन से भेद थे, अब फटाफट बता दो मुझे। स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद थे, जैसे मैंने बताया, रचना के अनुसार सार्थक शब्द, उत्पत्ति के आधार, जन्म के आधार, काव्यशास्त्री, विकारियां प्रयोग के आधार, अर्थ के आधार। ठीक है, तो क्या रचना के आधार, उत्पत्तियां जन्म के आधार, काव्यशास्त्री अर्थ के आधार, विकारियां प्रयोग के आधार,
अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो ये 5 आपके क्या होते हैं, भेद होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके लिए, चाय किस भाषा का शब्द है, तो चाय चीनी भाषा का शब्द है, ठीक है। वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। कमल किस प्रकार का शब्द है, तो कमल क्या है, रूढ़ शब्द है। क्या होते हैं रूढ़ शब्द, बता दिया है, ठीक है। वही निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, तो कैंची। इंपोर्टेंट है ये सारे शब्द आपके लिए, ठीक है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। तुर्की शब्द क्या है, कैंची है। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए, तो क्या है, घोटक क्या है, तत्सम शब्द है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है, तो स्टेशन क्या, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो वर्षा क्या होता है आपका, तत्सम शब्द होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तो रिक्शा क्या नहीं है, तुर्की भाषा का नहीं है। तोता शब्द किस शब्द भेद का रूप है, तो तोता शब्द किस शब्द भेद का रूप है, तो विदेश शब्द का रूप भेद है, ठीक है। रज्जु शब्द का तद्भव क्या होता है, रस्सी होता है। शक्कर शब्द में तत्सम रूप क्या है, तो सकरा है, ठीक है। सकरा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके लिए, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है, तो जिंदगी क्या है, फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन अंतिम है आपके लिए, 46 पूछ रहा है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 में पूछा गया है, ठीक है। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता यूटेट में पूछा गया क्वेश्चन था कि साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है, तो साक्षी आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या था, इंपोर्टेंट था। वहीं आपके लिए एक ये वाला टेबल इंपोर्टेंट होता है, देखो पूछेगा तत्सम अक्षोर का क्या होता है, अखाड़ा होता है, ठीक है। और अक्षवाट का क्या होता है, अखरोट होता है, ठीक है। अर्ध तृतीय का तद्भव क्या होता है, अड़ाई होता है। और आमलक का तद्भव क्या होता है, आंवला होता है, ठीक है। ये आपके लिए क्या था, इंपोर्टेंट था। तो आज हमने तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में परिचर्चा कर ली है, जहां से 2 या 3 नंबर आपके लिए बनने वाले हैं। बाकी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़ हो गए, योग रूढ़ हो गए, यौगिक हो गए, ठीक है। ये सारे मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, सारे वीडियो ट्रिकी वे से समझाया हुआ है, ठीक है। आज आपके लिए क्या था, ये महत्वपूर्ण प्रश्नावली थी। 40 क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट किए, और आपका क्या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप किस प्रकार प्रश्नों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपने कितना उन ट्रिकी वे समझे कि आप इन्हें करने में क्या हो रहे हो, एक अच्छे नॉलेज बना पा रहे हो। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। अगर वीडियो हाँ आपको लगे कि कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट हो रहा है, क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं, तो आप अपने मित्रों में भी शेयर कर सकते हो। तो चैनल को क्या कर सकते हो, साझा कर सकते हो, यहाँ संलग्न हो सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा करना है। थैंक यू सो मच।